नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। लखनऊ में आयोजित विमुक्त जाति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार घुमंतु जातियों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इतिहास में योद्धा जातियों को क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया था, लेकिन 1952 में इन्हीं क्रिमिनल ट्राइब से मुक्ति मिली। और सीएम योगी ने आगे कहा कि इन जातियों ने मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी और आज भी उनके विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ विमुक्त और घुमंती जातियों को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हर घुमंतु जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आश्रम पद्धति के विद्यालय बना करके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए 9 जनपदों में अब तक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय रामपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, सोनभद्र, सुल्तानपुर, इन सब में ये विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। 2 आवासीय आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभ हो चुका है। 101 आश्रम पद्धति विद्यालय विभाग के द्वारा कुल संचालित हैं और इन आवासीय विद्यालयों में बच्चों के लिए उनके रहने की, खाने की, यूनिफॉर्म की और हर प्रकार की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज आप उस प्रदेश में देखते होंगे कि हमारी सरकार आई, उससे पहले की सरकारों को इस बात की फुर्सत नहीं थी कि बनटांगिया के लिए कुछ कर सके। हमारी सरकार ने उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दिया, उन्हें मत प्रदान करने का अधिकार दिया। 1947 से लेकर के 2017 तक एक भी बनटांगिया परिवार के अपने पक्के मकान नहीं थे। आज उन सब के पक्के मकान बन गए हैं, उनके लिए स्कूल बन गए हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बन गए हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बन गए हैं। शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया गया है। मुसहर सुविधाओं से वंचित थे, आज उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। कोल सुविधाओं से वंचित थे, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। थारू, गौड़, चेरो और तमाम अन्य उन सभी जातियों, बुक्सा, सहरिया, इन सबको भी इन योजनाओं से संतृप्त करने का कार्य किया जा रहा है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह होने तक, बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का पैकेज सरकार देती है और शादी के लिए योग्य हुई बेटी 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उस बेटी के कन्यादान के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है। सरकार की योजना का परिणाम है कि आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। बिना भेदभाव के राशन की सुविधा का हो, मकान की सुविधा का हो, शौचालय की सुविधा का हो, पेंशन की सुविधा का हो या सरकारी नौकरी में सुविधा का। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई, भर्ती में घुमंतु जातियों से जुड़े हुए भी तमाम युवक और युवतियां भर्ती हुई हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। पहले कोई पूछता नहीं था, अब सरकारी नौकरी मिल रही है। इन सभी जातियों के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आज मैं यहां पर श्री असीम अरुण जी से कहूंगा कि इन जो जातियां अभी वंचित रह गई हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए जमीन के पट्टे मिले, उनके लिए मकान की सुविधा हो। जैसे हम लोगों ने अन्य जातियों को आच्छादित करना प्रारंभ किया, सेचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही यहां पर प्रदेश में एक
घुमंतु जातियों का बोर्ड बनाने की आवश्यकता है, उनको बनवाइए। उसको बनाने के साथ ही इन जातियों को, अगर ये जातियां एक जगह, जिसमें सपेरा भी है, यहां है सपेरा, देखो सपेरा भी सब है, हाँ सबको करेंगे। सपेरा होंगे, जोगी समुदाय के भी होंगे, हैं कि नहीं है? देखो बंजारा मैंने कहा है, बंजारा, नट, कंजड़, ये सभी को एक बनवा करके और इन सभी के लिए जमीन के पट्टे, मकान, ये लोग वहां बटे, इनके लिए कॉलोनी बनाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अन्य लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 125वें संस्करण को सुना। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को समझा और के लिए दिए गए विचारों एवं सुझावों पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश नागरिकों में जागरूकता, सकारात्मक सोच और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने में मदद करते हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री के बताए गए संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में प्रेरणा का संचार करें। नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के कार्यक्रम में भारत देश के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में युवाओं को प्रतिभा निखारने के लिए जिस ढंग से बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, खासकर खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वचनों के उपरांत पूरे देश में युवा और बॉर्डर स्टेट्स के हमारे खिलाड़ी इससे प्रेरित होंगे और दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूपीएससी के उन बच्चों के बारे में जिक्र किया जिनके लिए एक प्रतिभा सेतु अलग से ऐप डेवलप किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात के कार्यक्रम में हर बार कुछ न कुछ नया होता है। इस बार खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए अद्भुत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम को सुन करके, उनका आशीर्वचन पा करके समाज को एक नई प्रेरणा मिलती है। और मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि अपने अपने क्षेत्रों में यदि कोई ऐसा है, व्यक्ति है जो अलग से कुछ कर रहा है और वो उसके पास संसाधनों की कमी है, तो हमें जरूर लिखें, प्रधानमंत्री जी को लिखें। हम सब आपकी बात को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा करके मन की बात के कार्यक्रम में जरूर आप सबको शामिल किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने लालकुआं वार्ड में सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खबर भदोही से है, जहां कालीन व्यवसायी सुरेश चंद्र द्विवेदी के घर पहुंचे पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने व्यापारियों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया है कि 50% टैरिफ से कालीन उद्योग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि व्यापार से जुड़ी हर समस्या पर वित्त मंत्रालय से बातचीत की जाएगी और विकसित देशों में स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, भदोही मेरा कार्यक्षेत्र रहा है। कालीन उद्योग को बुनियादी तौर पर मैं जानता हूँ। कालीन उद्योग भारत का स्वदेशी और ग्रामीण उद्योग है। अमेरिका के टैरिफ से इसको कोई नुकसान नहीं होने देंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और भदोही के कालीन में काम करने वाले, करोड़ों काम करने वाले मजदूरों को, किसानों को और उसके उद्योग से जुड़े हुए उद्योगपतियों को भी भरोसा दिला रहा हूँ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में बीएसए यानी कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने यू डाइट से संबंधित समीक्षा बैठक की और 5 खंड शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी दी है। बता दें कि बैठक में ऊंचाहार, सलौन, रोहनिया के खंड शिक्षा अधिकारियों को विशेष रूप से चेतावनी दी गई है, जबकि छतो और लालगंज के खंड शिक्षा अधिकारियों को भी सतर्क किया गया है। बीएसए ने बताया कि प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक नहीं मिलने के कारण ये कार्रवाई की गई है और ऐसे में चेतावनी भी दी गई है। अधिकारियों को ये निर्देश साफ तौर पर यहाँ पर दिए गए हैं
कि यू डाइट पर विद्यार्थियों का डाटा एंट्री का कार्य शीघ्र पूर्ण करें। बैठक में अधिकारियों से कहा गया है कि कार्य में लापरवाही बरतने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि 2 दिन के भीतर कार्य पूरा नहीं किया गया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो कार्य में लापरवाही पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। ऐसे में 5 अधिकारियों को चेतावनी भी यहां पर दी गई है कि कोई भी लापरवाही या कोताही आने वाले समय में अगर सामने आती है तो ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई उस पर होगी। और यू डाइट पर डाटा एंट्री को लेकर सख्त निर्देश यहां पर दिए गए हैं कि जो समय दिया गया है, समय सीमा के भीतर इसका काम जो है पूर्ण किया जाए। ऐसे में 5 अधिकारियों को साफ तौर पर यहां पर चेतावनी दी गई और इसी के साथ साथ तमाम अन्य अधिकारियों को चेताने का काम भी यहां पर किया गया है कि कोई भी लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्य में लापरवाही पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि अगर कोई भी लापरवाही हुई है तो उस पर अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना होगा। और यू डाइट पर डाटा एंट्री अब जरूरी होगी और इसका काम समय सीमा में पूर्ण करने को लेकर निर्देशित किया गया है। बाराबंकी जिले के 2 जत्थे जो जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे थे, भूस्खलन रास्ता बंद होने के कारण फंस गए। हालांकि प्रशासन ने पुष्टि की है कि सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। ग्राम भरदीपुर, थाना मसौली, तहसील सिरौली, गौसपुर के ग्रुप लीडर दीपक वर्मा के नेतृत्व में 32 श्रद्धालु जिसमें 9 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं 23 अगस्त को लखनऊ से यात्रा पर रवाना हुए थे। 25 अगस्त को दर्शन के बाद लौटते समय जम्मू में भूस्खलन के कारण वो फंस गए। वे शिवाजी चौक, नानक नगर स्थित बांके बिहारी गोरखा मंदिर में रुके रहे। 29 अगस्त को दीपक वर्मा ने फोन पर जानकारी दी कि जत्था अब जालंधर पहुंच चुका है और लुधियाना स्टेशन से ट्रेन द्वारा लखनऊ लौटने की कोशिश कर रहा है। दवाइयों और भोजन की व्यवस्था की गई है। जहां एक निजी कॉलेज में डेंगू से बचाव को लेकर हर रविवार मच्छर पर वार अभियान के तहत विशेष सफाई और एंटी लार्वा छिड़काव किया गया। हॉस्टल्स, नालियों और टंकियों की सफाई के साथ साथ छात्रों को जागरूक करने का काम भी यहां पर किया गया है। इस संयुक्त अभियान में स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज और नगर निगम की टीमों ने हिस्सा लिया है। देखिए, जहाँ पर ये डेंगू का जो फैलाव है वो इस तरह से होता है कि जहाँ पर रोगियों की संख्या की संभावना ज़्यादा होती है और जहाँ थोड़ी देर के लिए भी ट्रांजिट लोग ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर डेंगू होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्योंकि मच्छर एक बार मरीज को काटता है, फिर किसी दूसरे को काटता है, तो उसमें होने की संभावना बढ़ जाती है। और मेडिकल कॉलेज इसका एक बड़ा वो हो सकता है, और ख़ासकर हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स या जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे अधिक मरीज हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही आते हैं। तो प्रिंसिपल साहब लगातार इसमें एक अभियान चला रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा था उसके साथ बताया गया था हम लोग को कि इसको तेज़ करना है। ये पीक सीज़न है, ये जो आगे आने वाला सितंबर का महीना है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग इस अभियान को संयुक्त रूप से, हमारी मलेरिया टीम भी है, हमारे जो इसकी नगर निगम की जो है टीम, उनकी भी टीम आई हुई है।
आगे बढ़ेंगे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां गुंडवा थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ। हादसे में कारोबारी आलम और उसकी पत्नी की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग इसमें घायल हुए हैं। विस्फोट से आसपास के कई मकानों को भी नुकसान हुआ है। राहत बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड के पास शताब्दी ट्रैवल्स ऑफिस में बैठा एक कपल वीडियो बनाने से रोकने पर 2 पक्षों में विवाद हो गया और जानकारी के अनुसार एक पक्ष के 10 से 15 लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिससे जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों ने आगजनी भी की और 2 बाइकें जला दी। शहर के बीच सड़क पर आगजनी की घटना से आम लोगों में दहशत फैल गई। इस मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पर ये लोग दारू पी के आए कहीं से, आदाब और का नाम उसका माजिद, ये लोग दारू पी के आए यहाँ पर और बोले क्या हो रहा है यहाँ। नहीं भैया पैसेंजर बैठे हमारे, कुछ नहीं हो रहा। बोले तो मुँह पकड़ लो, मारा पीटी चालू। 15-20 लड़के। कालपी बस स्टैंड स्थित शताब्दी ट्रेवल एजेंसी पर सवारियों से किसी बात को लेकर 2 पक्षों में आपस में मारपीट करने तथा बाइक जला देने की घटना घटित हुई थी। इस संबंध में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर कोतवाली उरई में 2 नामजद तथा कई अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। अब तक घटना में शामिल 5 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा शेष अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। वहाँ दिया तो मैंने जैसे कि वहाँ पर पहुँचा तो ये असली वीडियो जब मैंने उससे हमने बात मेरी सुनोगे कि नहीं, वो अपनी रंगलियों में मत थे। वीडियो मैंने बना ली थी और फिर बाद में एक कोई छबरे बाल वाला आया है, बड़े बड़े से बाल, उसने आगे सीधे बोतल मार दी। फिर जब मारा पीटी होने लगी तो कोई मजबूरी हाथ पे चलाना। मैं समय शताब्दी ट्रेवल्स का संचालक हूँ। हाँ, मैं अपना ऑफिस में बैठा था, बस का इंतजार कर रहा था। पैसेंजर भी मेरे इंतजार कर रहे थे। एकदम से 14-15 लड़के आए दारू पी के और ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा करके गाली गलौज करने लगे। लेडी सवारी मेरी बैठी थी, मैंने कहा सर गाली मत दीजिए इज्जत के साथ। उन लोगों ने मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मारा पीटी चालू। लखीमपुर खीरी से एक दिल दहला देने वाली और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। नशे में धुत एक व्यक्ति ने मासूम बच्ची को हवा में उछाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि मृत बच्चे के शव के साथ तो शराबी ने अमानवीय हरकत भी की और इसका वीडियो जो है वायरल हो रहा है। लोग प्रशासन से दोषी के खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है और पूरे इलाके में इसको लेकर आक्रोश है। तो लखीमपुर में मासूम की दर्दनाक मौत हुई है। बताया जा रहा है कि शराबी युवक ने उसे हवा में उछाला, जिसके चलते उसकी मौत हो गई और उसके बाद बेहद ही अमानवीय व्यवहार करता हुआ ये युवक बच्ची के साथ नजर आया है। किस प्रकार जो है बच्ची को ले जा रहा है, ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद लोगों में आक्रोश है और जल्द से जल्द सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग लोग इस पर करते हुए नजर आ रहे हैं।
झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। ग्राम बरौरी में 42 वर्षीय महिला उषा रैकवार का शव घर के अंदर अर्धनग्न अवस्था में मिला है। गले पर निशान पाए जाने के कारण पुलिस बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जता रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है। सर इतना तो मुझे नहीं जानकारी, मगर मैं घर पे था तो वो शमशान घाट पे काम चल रहा है, वहाँ पे काम करने के लिए जाते तो मिस्त्री वगैरह आए होंगे 8 बजे। तो जब उन्होंने कुंडी खनखनाई तो उन्होंने कुंडी नहीं खोली, कोई रिस्पांस नहीं आया अंदर से। ठीक है, फिर उन्होंने बगल वालों को बुलाया, तो पंडित जी रहते हैं, उन्होंने फिर वो लोग भी आए, उन लोगों भी ने कुंडी खनखनाई मगर फिर भी कुंडी नहीं खोली उन्होंने। तब उन्हें लगा कि कोई ऐसा नहीं तबीयत खराब है, तो उन्होंने फिर हमको बुलाया। हम बगल में रहते हैं, मैं फिर मैंने देखा कि कुंडी लगी हुई है, तो मैं बगल से गया यहाँ 300 के जरिए चढ़ के। मैंने जैसे ही कुंडी खोली तो वो नीचे पड़ी हुई थी। हाँ, नीचे ही पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने कुंडी खोली, स्थिति तो नाजुक थी, बिल्कुल खराब। जांच में जुट गई है और ऐसे में महिला का जो शव मिला है, कुछ निशान भी उसके शरीर पर मिले हैं, जिसके बाद आशंका यानी शुरुआती आशंका यही है कि महिला के साथ जो है रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन पुलिस फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जहां पर तमाम सैंपल्स जो हैं मौके से लिए गए हैं और ऐसे में महिला की दर्दनाक मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और फॉरेंसिक टीम भी तमाम तथ्यों को जुटाने के बाद जो है आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ तथ्य इस पूरे मामले में उजागर होते हैं। फिलहाल पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साइकिल से मजदूरी करने जा रही 3 मजदूरों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। घटना की सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आई है, जिसमें टक्कर के बाद स्कॉर्पियो चालक को फरार होते देखा जा सकता है। घायल मजदूरों की पहचान अभी नहीं हो सकी है और उनकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी के दौरहरा क्षेत्र के ग्राम बसंतापुर में अचानक एक तेंदुआ घुस आया। डर के बावजूद ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए लाठी डंडों से तेंदुए को दबोच लिया और तुरंत वन विभाग को उसकी सूचना दी गई। मौके पर वन विभाग की टीम रवाना हो गई, जबकि जानकारी फैलते ही भारी भीड़ भी वहां पर जमा हो गई। लखीमपुर खीरी के शारदा नगर रेंज में महोला पुल के पास लोगों ने तेंदुए की मौजूदगी देखी, जिससे इलाके में डर का माहौल बन गया। वन विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए के सुरक्षित पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग का कहना है कि इसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। अब इलाके में फिर से शांति लौट आई है।
और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।